हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 5 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में कल की क्लास के जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे, साथ में कल की क्लास के सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने साथी जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ डाउनलोड करने का पता नहीं है, वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। यहाँ के से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ के साथ साथ डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ आप डेली जो टॉपिक वाइज टेस्ट है यहाँ पे अवेलेबल है, आप एक विजिट करके देखिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ हर एग्जाम संबंधी यहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो कौन से देश ने की है? तो ब्रिटेन के द्वारा ये की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ये कल की क्लास के जितने भी रिवीजन क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी जो डिमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते देखिए, हाल ही में किसको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार द्वारा 21 सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? ये अशोक सुत्ता जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में बोस इंडिया के जो स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया गया? ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है। और हाल ही में जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किसके बने? फिलीपींस के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किस राज्य के 36वें नेशनल गेम 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो किस राज्य के द्वारा की जाएगी मेजबानी? तो गुजरात के राज्य के द्वारा की जाएगी। 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में कौन सा भारतीय शिप भाग लेगा? तो इसमें कौन सा लेगा? INS सतपुरा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो का जो 32वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो मैड्रिड स्पेन के अंदर ये आयोजित किया गया है। और हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में कौन किसे शीर्ष स्थान पर मिला? किसको शीर्ष स्थान मिला है इसमें? तो सिंगापुर को इसमें क्या मिला है? शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तो ये हमने कल के क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन किया है। अब फटाफट से आज की जो करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो ये जो सौर परियोजना जो शुरू की गई है कौन से राज्य में की है? तो तेलंगाना में की गई है। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो ये कहाँ पे की गई? ये तेलंगाना राज्य के अंदर की गई है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर भंडार है? तो कौन सा राज्य में? बिहार में है। और हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो कहाँ पे लगाया? मानेसर हरियाणा के अंदर लगाया गया है। ठीक है, किस भारतीय शहर में भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर बनाया जाएगा? तो जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। और हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े IKEA स्टोर की शुरुआत की गई? तो कौन से राज्य में की गई? ये कर्नाटक के अंदर की गई है। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस भारतीय शहर में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया है ये? तो ये मुंबई के अंदर खोला गया है। ठीक है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट में डिस्कस करते हैं ये भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में स्टुटब्रॉन्ड के खिलाफ एक ओवर में 29 रन बनाए हैं? तो किसी ने बनाया ये? तो इस सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह के द्वारा ये बनाए गए हैं, एक ओवर में 29 रन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर को मिला सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो डेनिस शमी को किया गया है। और किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो भारत द्वारा ये की गई है। आगे देखिए, हाल ही में
कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई? तो लिसा स्टारलेकर बन गई है। और हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सही प्रारूप पर संन्यास की घोषणा कर दिया? तो मिताली राज के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। देखिए, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया ये? तो ये इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसको नियुक्ति प्रदान की गई है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टी राजा कुमार को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये मार्कस प्लेयर का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई है? आरती प्रभाकर को की गई है। हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य में लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो कर्नाटक में ली है। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो P उदय कुमार को नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको बनाया? रंजीत बजाज को बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी अपॉइंटमेंट के देख लीजिएगा। ठीक है, जिन साथियों ने जून मंथ के PDF को डाउनलोड नहीं किया वो हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 4 का देखिए कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की गई है ना, कहाँ पे शुरू की गई, कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये किराए से रिलेटेड है, इसमें महिलाओं का 50% क्या कर दिया जाएगा? किराया कर दिया जाएगा। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजुअल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ये गोवा के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। और हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी की प्रणाली लॉन्च की? तो केरल के द्वारा ये की गई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया गया? तो ये जो योजना शुरू की गई, पंजीकरण शुरू किया गया, ये कर्नाटक के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, और हाल ही में बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की है। तो किस बैंक के द्वारा ये की गई है? तो ये इंडियन बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है। 5 है कि हाल ही में ये लेपिड किस देश के नए 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये 14वें? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से देश के? तो इजराइल के बने हैं। ठीक है, तो ये इजराइल के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नाफ्ताली बेनेट की जगह लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इजराइल के जो राजधानी है ये क्या है? जेरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा की बात करें तो न्यू शेकेल है। राष्ट्रपति की बात करें तो इसाक हरजोग है। और हाल ही में हमजा आब्दी बर्रे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सोमालिया के बने हैं। हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो फिलीपींस के बने हैं। हाल ही में किसे उद्योग निकाय जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन को नामित किया गया है? तो प्रमोद के मित्तल को नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हर्षवंती बिष्ट को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सभी को PDF के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस शहर में सीमा और तटीय सुरक्षा पहलू पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया? 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से शहर में? तो जोधपुर शहर में ये किया गया। तो जोधपुर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखिए कि भारतीय सेना का पहला हरित और ऊर्जा दोहन जो संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। और भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। ठीक है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास किया है? तो कौन से पुलिस के साथ किया गया? ये महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। और हाल ही में किस देश में आयोजित भारतीय सेना की जो टुकड़ी ने खान कवेस्ट 2022 का अभ्यास किया था? मंगोलिया के साथ किया गया है। और भारतीय सेना ने किस शहर में विजय जो सांस्कृतिक महोत्सव का क्या किया? आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ये कोलकाता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन था। तो 7 का है कि हाल ही में
किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी कंपनी को किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? HCL टेक्नोलॉजी, HCL प्रौद्योगिकी को किया गया है। ठीक है, तो HCL प्रौद्योगिकी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देख लेते हैं कि किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो गूगल के द्वारा की गई है। और हाल ही में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? सऊदी अरामको बन गई है। किस प्रमुख निजी कंपनी को केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया गया? तो बजाज आलियांज के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप अच्छे से इनको रीड कर सकते हैं PDF के माध्यम से। किस सोशल मीडिया कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया? तो ट्विटर के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है करंट का। हाल ही में इसरो द्वारा किस देश के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं? तो किस देश के किए गए सफलतापूर्वक लॉन्च? 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंगापुर के ये उपग्रह थे, ये जो इसरो के द्वारा किए गए, तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देख लेते हैं कि जो ग्रुड एरोस्पेस ने किस देश में अपना जो एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? तो मलेशिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भारतीय सेना ने किस देश की जो वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व का कार्यक्रम भाग लिया? तो मिस्र की सेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है, और हाल ही में किसने महिला ND पहले बैच की जो पहली रैंकिंग हासिल की है? तो सदन ढाका के द्वारा की गई है। और हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर जो एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो कहाँ से दिखाई गई है हरी झंडी? तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में ड्रोन नीति को अपनाने वाला जो देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हमने ये करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया गया प्रीवियस डेज के, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है, आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास का। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 280 की क्लास है। देखिए, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये जो युद्ध है ना, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया है। ठीक है, युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा का पहला जो जेनेवा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1864 में किया गया है। और 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इटली का जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्वेत लिली है। और किसने प्रधानमंत्री को समक्षों को प्रथम कहा है? तो मोरले के द्वारा ये कहा गया है। और अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा है? तो ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो सामान्य ज्ञान डोज में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को हमारे PDF के माध्यम से आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में US बेस्ट स्टूडेंट जो सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन से शहर को हुआ है? आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे सभी साथी। ठीक है, और PDF के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सभी सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक वहीं दिया गया है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।